ठीक है सर, चारधाम यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, कैसे नियंत्रित कर रहे हैं सर इन सब चीज़ों को, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होती है और यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश सभी ब्यूरोक्रेसी को, जिला प्रशासन को, यात्रा संगठन के सभी लोगों को दिया गया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हर धाम की अपनी एक कैपेसिटी है और केदारनाथ जी में जहाँ 18,000 लोगों को हम लोगों ने निर्धारित किया था और पहले दिन रिकॉर्ड टूटा है कि करीब 29,500 के आसपास तीर्थयात्री वहाँ आए थे, फिर भी उनको बहुत ही सुगम ढंग से यात्रा उनकी कराई गई। हमारा जो अगला धाम यमुनोत्री है, जहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर अखबारों में भी आया, उस 5 किलोमीटर के ट्रैक में एक 3 या 4 हज़ार से ज़्यादा लोगों की संभावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन उस दिन करीब 11 से 12 हज़ार के आसपास लोग वहाँ पर आए। और ये तो मैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस बात के लिए क्रेडिट दूंगा कि इतनी भीड़ होने के बाद भी उन्होंने सभी को बहुत ही सुरक्षित ढंग से दर्शन कराए और उनको अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया। इस बार अब थोड़ा गेट सिस्टम वहाँ पर लागू किया गया है, खासकर जहाँ पर सिंगल रोड्स हमारी हैं। आपको पता होगा कि आप जब उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ जाते हो तो भटवाड़ी के बाद गंगनानी, उसके आगे रोड सिंगल हो जाती है, तो वहाँ ऐसे स्थितियों में आना जाना दोनों संभव नहीं हो पाता। यहाँ पर गेट सिस्टम लागू किया गया है। यमुनोत्री के लिए भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई थी और अब थोड़े थोड़े घंटे 2 घंटे के अंतर पर यात्रियों को छोड़ा जा रहा है। जो बाहर के यात्री आए हैं, ऋषिकेश में कल मैंने वहाँ का भ्रमण भी किया था और वहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं की गई हैं। लोगों को निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है, रुकने के लिए भी बड़े अच्छे से जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं और खाने पीने की कोई कमी नहीं है और तीर्थयात्री भी काफ़ी संतुष्ट आए। मैंने खुद अलग अलग तीर्थयात्रियों से बात की। आज एक बैठक प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु सर एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, 1 बजे मीटिंग है और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो 3 जिलों के हैं उनको और क्या क्या आवश्यकताएं हैं एडिशनल फोर्स की या मैजिस्ट्रेट्स की, उनसे बात करके जो भी सुविधाएं होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा भीड़ इस समय सर केदारनाथ की लोगों का आने का जो सिलसिला वो सबसे ज़्यादा वहाँ, उसे कैसे नियंत्रित, क्योंकि सब व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं है। बद्रीनाथ में, केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं। देखिए, ये एक आपने ज़रूर देखा होगा कि जब हम लोगों ने थोड़ी यात्रा को ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन का एक बाउंडेशन रखी थी तो वहाँ कई मीडिया में ये भी आया कि साहब वहाँ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और अगर जब वो ऊपर जाते हैं और ऊपर भीड़ ज़्यादा होती है तो कहते हैं साहब देखिए ये अव्यवस्था का आलम है। तो ये प्रशासन की बड़ी ही चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ हैं, दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही चलना है। मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है कि यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो बिना दर्शन किए लौटेंगे नहीं, तो इन्हीं के बीच संतुलन रखने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जैसे हमको स्कोप मिल रहा है वैसे वैसे यहाँ से यात्रियों को छोड़ा भी जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि जो इतनी दूर दर्शन करने के लिए आया है अगर उसका 1 दिन या 2 दिन डिले हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि वीकेंड होने के कारण भी जो लोकल टूरिस्ट भी काफ़ी आ गए थे और आज से कल रात से ये जो मैंने फीडबैक लिया था ऑलमोस्ट स्थिति अब नॉर्मल हो गई हैं और 1-2 दिन में पूरी यात्रा नॉर्मल हो जाएगी। सर, अक्सर ऐसा देखने के दौरान की ओवर रेटिंग जो है चारों धामों में होती है, उसको किस तरह से नियंत्रित करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें पर्यटक जो है काफ़ी नाराज थे। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट बता दें कि ये जब भी चारधाम यात्रा की हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी, चाहे मेरे स्तर पर बैठक ली गई हो, मुख्य सचिव महोदया के स्तर पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 3 बैठकें ली और लगातार वो रुद्रप्रयाग भी मौके पर गए थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया था। ये निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों का किसी भी दिशा में शोषण, ओवर रेटिंग न हो, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। सभी जनपद के जिला अधिकारियों ने रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं सारे होटलों पर, ढाबों पर। जहाँ तक पानी की बॉटल्स बहुत महंगी होती थी, आप केदारनाथ में जाकर देख सकते हैं निःशुल्क पानी की बोतलें भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। प्रशासन का अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है उसको कि कहीं ओवर रेटिंग हो रही है तो बड़ी ही सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और मैं तो ये अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो यात्रा पर्ची जारी हुई थी उसमें डिफरेंट नंबर्स भी दिए हुए हैं, हेल्पलाइंस के नंबर भी दिए हुए हैं और जो लोकल अथॉरिटीज़ उनके नंबर हैं। अगर कहीं से ओवर रेटिंग की शिकायत आती है तो उसको अपने टेलीफोनिक, व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से तत्काल प्रशासन को सूचित करते हैं।
कैसे जो ये सोशल मीडिया पे जा रहे हैं उस पर कुछ लगाम लगेगी सर, ताकि जो मान्यता भी धामों की बनी रहे, लोग देखिए ये चारों धामों में जो हमारा मेन स्थल होता है वहाँ पर ये अपील तो लगातार की भी जा रही है और कहा गया है कि देखिए ये आप यहाँ पर एक श्रद्धा के भाव से आते हैं, वहाँ आप श्रद्धा करिए, ठीक है, वहाँ पर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, ठीक है, लेकिन उसको कोई मनोरंजन का साधन ना बनाएं, ये लगातार अपील की जा रही। और मुझे लगता है कि ये प्रशासन से अधिक ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो लोग वहाँ यात्रा पर आ रहे हैं श्रद्धा भाव से, तो ये उनको भी इसको सोचना चाहिए। सर, अग्रवाल में फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से शासन कोई भी नई अग्निकांड की रिपोर्ट नहीं आई है पिछले लास्ट 2 डेज से। ऑलमोस्ट स्थितियाँ यहाँ पर कंट्रोल में हैं।